अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। और आज मैं आप लोगों के लिए बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त सा लाल लोबिया का सालन, जो कि बहुत ज़बरदस्त बनता है। पकने में बस थोड़ा सा टाइम लेता है। अगर प्रेशर कुकर में पकाएंगे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक अदद प्याज ली है, उसको ऑयल में मैंने बघार कर लिया है। और यहाँ पर लोबिया मैंने सुबह से भिगोए हुए थे, और भिगोने के बाद उसको मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया था, और तकरीबन बॉईल हो चुके हैं। मसाला तैयार कर रही हूँ। देखिए, इस तरह से गोल्डन कर लेनी प्याज को, और उसके बाद इसमें सारे मसाले मैं ऐड करूँगी। जी, तो मसाले अब मैं ऐड करना शुरू कर दूँगी। और मसालों में मैंने सबसे पहले टमाटर लिए है, और उस टमाटर को मैंने बाकायदा छील लिया था, छील कर बारीक टुकड़ों में काट लिया था। और इसको फ्राई करूँगी थोड़ा सा। और प्याज ज़्यादा हम लोगों ने गोल्डन नहीं करने, देख सकते हैं आप कितने मैंने गोल्डन रखे हैं। साइडों से हुए हैं वो थोड़े से ब्राउनिश, और बीच में से वो वाइट ही हैं। बहुत ज़्यादा डार्क कर लेंगे तो सालन का कलर हमारा जो है वो डार्क हो जाएगा, काला सा हो जाएगा। और ये बहुत प्यारा और अच्छा सा निखरता हुआ रेड जो कलर होता है ना, वो आया था। लोबिया का कलर भी रेड होता है। पानी यहाँ पर मैंने उसका बॉयल हुआ हुआ यूज़ नहीं किया, वो मैंने ड्रेन कर दिया था, निकाल दिया था। नमक ऐड कर रही हूँ हस्बे ज़रूरत। आप लोगों को जितना अच्छा लगता हो, कम या ज़्यादा आप लोग ऐड कर सकते हैं। काइंडली वीडियोस को जो है पूरा देखा करें आप लोग, और स्किप नहीं किया करें रेसिपी को। और अच्छी लगे तो शेयर भी किया करें और लाइक भी किया करें। टमाटर हमारे थोड़े से घुल चुके हैं। उसके बाद इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ मैं। वो यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 2 से ढाई चम्मच। आप लोग 2 चम्मच भी ले सकते हैं फुल। मैंने 2.5 चम्मच के करीब लिया है। लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ मैं। 1.5 चम्मच ले रही हूँ लाल मिर्च पाउडर के। देखें कितना प्यारा सा अच्छा सा कलर आया है, रेड। और बने भी उतने ही मज़े के, ज़बरदस्त बने थे। सबको बहुत पसंद आए घर में। ये वालदा हमारी हयात थी तो वो बनाया करती थी, लेकिन बच्चे नहीं खाते थे। हल्दी ऐड कर रही हूँ और धनिया ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे धनिया डाला है मैंने, धनिया पाउडर ज़्यादा यूज़ नहीं कर रही हूँ, 1 चम्मच भर के डाला है। उसके बाद इसमें थोड़ी सी हल्दी ऐड करूँगी। अगर आप गोश्त नहीं खाते हैं, और गोश्त आप लोग नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है, तो ये गोश्त का अल्लाह ताला ने नेमुल बदल रखा है। इसमें पानी ऐड करेंगे थोड़ा, और मसाले को भूनने देंगे। इसमें विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, प्रोटीन्स हैं, और खून बनाता है। सबसे बढ़ के ये रेड लोबिया जो है खून बनाने के काम में आता है। अगर कलेजी आप लोग नहीं खा रहे हैं तो रेड लोबिया बनाकर खाएं। वीक में 1 मरतबा तो ज़रूर खाएं। जिन बच्चों को खून पैदा ना होने की शिकायत है, तो वो खा सकते हैं, आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो उनको इंशाअल्लाह ताला इससे फ़ायदा होगा। अल्लाह ताला की किसी भी चीज़ में कोई नुकसान नहीं है, हर चीज़ हमारे लिए फ़ायदेमंद है। और अल्लाह ताला ने कहीं ना कहीं उसके फ़वाइद रखे हैं। नुकसान उस सूरत में होते हैं जब हम बीमार होते हैं और फिर हम उस चीज़ को खा लेते हैं कि डॉक्टर हमें मना कर रहे हैं, और फिर हम लोग खा लें तो फिर वो चीज़ें हमें नुकसान देती हैं। ये देखें, इसकी तरी जो है आना शुरू हो गई, और कलर कितना प्यारा है, भूनने में आ रहा है अच्छा, और खुशबू भी अच्छी आ रही है। बस ये जैसे ही भुनता है उसके बाद इसमें हम लोग मज़ीद चीज़ें ऐड करते हैं। ये देखें, ऑयल जो है वो अलहदा हो गया है। इसकी बस ग्रेवी का मसाला भूनने का ही है सारा मसला। अगर आप लोग चाहें तो रात को भी इसको भिगो कर रख सकते हैं, और सुबह बॉईल कर सकते हैं आप धीमी आंच में, या प्रेशर कुकर में कर सकते हैं। प्रेशर कुकर में करेंगे तो बिल्कुल हलवा और बिल्कुल घुले हुए से हो जाएंगे, तो फिर वो बहुत अजीब से लगते हैं ना मुंह में, जैसे शकरकंदी टाइप के लगते हैं। थोड़ा सा इसका टेस्ट मीठा है। यहाँ मैंने बॉईल किए हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा भिगोए भी नहीं थे, और उसमें भी ये गल चुके हैं। देखें, इतने बस हम लोगों ने गलाने हैं। मुँह में अच्छे लगेंगे, आप खाएँगे इसको, मज़े का टेस्ट है। पानी जो है देखें इसका निकाल रही हूँ रेड सा। अगर आप लोग चाहें तो पानी इसका यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मैं निकाल रही हूँ क्योंकि बच्चों को फिर स्मेल जो है वो पसंद नहीं आती है। सब्ज़ियों में भी काफ़ी मुंह बनाते हैं वो लोग खाते हुए, तो मैंने सोचा इसका भी पानी निकाल दिया जाए। कुछ कलेजी के अंदर जो खुशबू होती है उस जैसी इसकी खुशबू है। जो आयरन वाली चीज़ें होती है उसमें महक होती है थोड़ी। मसाला जो है भुन चुका था, पानी ऐड किया, और उसके बाद मैंने इसमें लोबिया ऐड कर दिया है। और बस ये इसका जोश आने देंगे थोड़ा सा, और मिक्सअप होने देंगे। ये देखें, और इसको फिर मैंने दोबारा थोड़ा सा फ्राई किया है पानी खुश्क करके, ताकि जो प्याज हमारी गल नहीं रही थी, प्याज थोड़ी सी ख़राब आ गई थी,
कितना भी बघार कर रही हूँ या उसको फ्राई कर रही हूँ तो वो गलती नहीं है प्याज, और वैसी की ऐसी रहती है। अब थोड़ी सी गल चुकी है तो इसका मसाला देखें बन चुका है। ज़्यादा पानी नहीं डालूँगी, थोड़ा सा पानी रखना है इसको। इसकी ग्रेवी थोड़ी सी गाढ़ी रखनी है तो ही अच्छी लगेगी। और उसके बाद आप इसमें कटी हुई हरी मिर्च डाल सकते हैं, हरा धनिया ऐड कर सकते हैं, आपको जो अच्छा लगता है आप उस तरीके से इसको खा सकते हैं। नान के साथ खाएं या रोटी के साथ खाएं, दोनों के साथ ही बहुत लजीज लगेगा। और इसके साथ अगर आप लोग सिरके वाली प्याज जो होती है उसको खा लें, यानी प्याज को आप धोकर काट लें स्लाइसेस, और उसको धोने के बाद उसमें नमक और सिरका ऐड कर लें और फिर उसको खाएं। यहाँ पे मैंने गरम मसाला पिसा हुआ ऐड किया था, 1/4 टीस्पून। अब उसके बाद जो है थोड़ा सा पक जाएगा तो इसमें हरी मिर्चें ऐड कर दी है मैंने, और उसके बाद इसको सर्व कर दूँगी। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और उम्मीद करती हूँ कि साथ हैं आप लोग हैदराबादी किचन के, और साथ रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो दुआ में याद रखिएगा, आप लोग भी जहाँ कहीं रहें शादो आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।